नमस्कार हमारे दर्शकों को। और आज हम कुछ अलग बात करेंगे। आप सबने समंदर में तूफान उठने की खबर सुनी होगी, समंदर में तूफान उठने की को देखा होगा, लेकिन आपने कभी सूरज पर तूफान उठने की बात सुनी है? इस पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति में अजीबोगरीब चीजें, अनोखी चीजें होती रहती हैं। और ऐसी ही एक चीज हुई है एक्स फ्लेयर के नाम से, जिसको कहा जाएगा कि सूरज में एक धमाका कहा जा सकता है इसको। और इस पर लेकिन डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसका असर जो है वो धरती पर पड़ने की उम्मीद है। तो इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, दिव्य दर्शन पुरोहित जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जनक दवे, जो इस पर हमें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम दिव्य दर्शन जी के पास जाएं, जनक, हम आपसे ही हमारे व्यूवर्स को थोड़ा इस खबर को अच्छे से समझाने, आप समझाएं अगर। बिल्कुल हरिंदर, देखो ये जो चीजें हैं वैसे खगोलीय घटना में ये चीजें होती रहती है कि सूरज, क्योंकि सूरज को चंचल माना जाता रहा है प्रकृति में, और इस तरीके से वहां पे धमाके होना वो आम बात है। और ये प्रोसेस है वो वहां पर, चूंकि वहां पर तापमान उतना रहता है कि जिसके चलते ये बदलाव होते रहते हैं। लेकिन इस बार क्यों, चूंकि इस पर बातचीत हो रही है, ये इसलिए क्योंकि वहां पर 5 जितने ब्लास्ट हुए जिनको अलग अलग नाम दिए गए, और उन नामों, वो छेद इतने बड़े हैं कि आप बड़ी से बड़ी ऐसी पृथ्वी अपनी है वो 10 जितनी पृथ्वी में समा जाए, इतने बड़े वहां पर जो छेद हुए हैं। तो अब वहां पर जो ब्लास्ट हुए उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर उसमें तीव्रता अगर ब्लास्ट की देखी जाए तो जब वहां पर ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे फ्लैश निकलते हैं, उसमें रेडियो मैग्नेटिक चीजें भी निकलती हैं, जो जियो मैग्नेटिक जिसे कहें, वो सारी चीजें होती रहती है। और वो असर पृथ्वी, चूंकि उसके सामने पृथ्वी रोटेट होती रहती है अपनी धरी पर, तो ऐसे में जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने होगा वहां पर ये असर देखने को मिलता है। तो कल वहां पर धमाका हुआ और उसमें से X1 फ्लेयर जो सबसे घातक मानी जाती है, वो एक्स फ्लेयर, मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो आप सूरज देख रहे हैं ये नासा की ओर से तस्वीरें हैं, और यहां से आप देखिए ये जो छेद, यहाँ पर जो फ्लेयर्स आपको दिख रही हैं, ये फ्लेयर्स, ये जो बिल्कुल है वो धमाका यहाँ पर हो रहा है। और ये धमाका जब होता है तो रेडियो मैग्नेटिक फील्ड वहां से, जियो मैग्नेटिक फील्ड वो वहां से निकलती है और वो पृथ्वी के सामने आती है। क्योंकि पृथ्वी का जो छोर, चूंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, जो छोर उसके सामने होगा वहां पर असर करेगा, और इसी के चलते एक्स फ्लेयर बेहद घातक मानी जा रही है। और वो यहाँ पर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि दिव्य दर्शन भाई को भी इस चर्चा में हम जोड़ रहे हैं। वो कितनी घातक होगी खासतौर पर किन कंट्रीज के लिए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका, यानी जो नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर में जो बने हैं, वहां पर ये असर कर सकता है। और वो क्या असर करेगा वो ज्यादा बात हम दिव्य दर्शन भाई से जानेंगे कि वो कितना घातक खासतौर पे ह्यूमन के लिए है, और हमने जो चीजें बनाई हैं हमारी सहूलियतों के लिए, उनको वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरि जी। अच्छा, दिव्य दर्शन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अकरेंस है ये कितना फ्रीक्वेंट हो सकता है, और इससे मतलब ये किस लेवल का है, ये कितना घातक हो सकता है, जैसा जनक दवे ने बताया। जो 2019 के एंड से सौर चक्र 25वां शुरू हो चुका है, वो वैज्ञानिकों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा सक्रिय होने जा रहा है और सक्रिय हो चुका है। और जो 2025 में आने वाला था वो हमारा माने कि 2022-23 में आ जाए, कितनी सक्रियता उसमें है। अभी वर्तमान में जैसे जनक जी ने बताया 6 सूर्य पर 6 एक्टिव क्षेत्र चल रहे हैं, उसमें से 3 बहुत बड़े सूर्य कलंक है, जैसे कि हमने कल तस्वीरें निकाली थी। उसमें से बीच वाला सूर्य कलंक जो AR2887 के नाम से जाना जाता है, उसमें से परसों M क्लास की 2 फ्लैश निकली थी। और यस्टरडे की बात करें तो रात्रि में 9:05 को भारतीय समय अनुसार X1 फ्लैश निकली थी, और ये बहुत घातक मानी जाती है। और ये फ्लैश इतनी लंबी थी, 1 लाख किलोमीटर लंबी थी। और ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, तो 1 लाख किलोमीटर लंबी फ्लैश निकली थी, उसमें से रेडिएशन निकला, और वो रेडिएशन केवल 8 मिनट में लाइट की स्पीड से पृथ्वी पर पहुंचा। चूंकि रात्रि में 9:05 पर भारतीय समय अनुसार पृथ्वी जो सूर्य के सामने पोर्शन था वो अमेरिका था, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, तो वहां पर रेडियो ब्लैकआउट हो चुका है। और वो उसके साथ में जीपीएस नेविगेशन फेलियर भी हो चुका है। उसके अलावा उसमें से कोरोनल मास इजेक्शन नाम का सूर्य का प्लाज्मा मटेरियल भी निकला, और वो करीबन 1260 किलोमीटर प्रति सेकंड की झड़प से
पृथ्वी पर आ रहा है पर सेकंड 1260 किलोमीटर। तो 2 या 3 दिन में यानी कि कल या परसों 30 या 31 अक्टूबर को पृथ्वी पर टकराने की उसकी संभावना है। और ये जब टकराएगा तो पृथ्वी के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को तहस-नहस कर देगा। और चूंकि ये एक्सप्लेयर्स है और इसमें से निकली सौर ज्वाला है, उसमें से निकला कोरोनल मास इजेक्शन है, तो उसके चलते पूरा जो जोल्ट है पृथ्वी का मैग्नेटिक चुंबकीय स्फीयर वो गड़बड़ा जाएगा। उसके चलते G3 नाम का बहुत बड़ा घातक सुपर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उठने की बिल्कुल संभावना नासा द्वारा NOAA द्वारा बताई जा रही है। हारिम जी। जी दिव्यदर्शन जी, जैसे आपने बताया कि ये मतलब बहुत घातक है और एक आम आदमी के लिए, अगर एक आम आदमी को समझाना हो तो क्या असर पड़ सकता है एक आम आदमी पर उन देशों में? बहुत बढ़िया। एक साइंटिस्ट की भाषा में बात ना करें और एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो ये जो आने वाला है उसमें से 2 प्रकार की किरणें निकलती है। एक विकिरण निकलता है और विकिरण हम सब जानते हैं, एक्सरे हो या गामा रेज हो या मैग्नेटिक वेव्स, कोई भी प्रकार के विकिरण हो, वो इंसान को या पूरी समग्र जीव सृष्टि के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। शारीरिक मानसिक परिस्थिति को गड़बड़ा डालते हैं। उसके साथ में जो कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है वो सूर्य का प्लाज्मा है। वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स की तरीके के। जैसे एक लाइट अगर आती है 100 वॉट की हैलोजन लाइट है और उसकी जगह 1000 वॉट की हैलोजन लाइट हमारे सामने रख दी जाए तो हमें जो आधे घंटे में गर्मी होने वाली थी वो केवल 2 मिनट में हो जाएगी गर्मी। तो ये पूरी की पूरी प्लाज्मा का मटेरियल अर्थ पर आएगा, अर्थ से टकराएगा। अर्थ से टकराए तो ऊपर वाले पोर्शन में जहां पर एस्ट्रोनॉट काम कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट को घातक साबित हो सकता है अगर बाहर वो काम करते हैं तो। उसके साथ में वो आ जाएंगे उपग्रहों के ऊपर। अब जो उपग्रह यानी जो सैटेलाइट्स उसकी सोलर पैनल चार्ज हो जाएगी और हो चुकी है, अब तक हो चुकी है। और चार्ज होने की वजह से क्या होता है, उसके साथ में कनेक्टेड जितनी भी चीजें जैसे जीपीएस सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग है, उस दूसरी प्रणालियां है, रेलवे बुकिंग है या कुछ भी जो इंटरनेट से जो सैटेलाइट के माध्यम से हम करते हैं, एजुकेशन है या वाटर सिस्टम है या फिर कुछ भी, वो सब उसके साथ में डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर वो जब नीचे धरती के ऊपर उतरेगी तो चूंकि वो G3 सिस्टम है तो वो रेडियो ब्लैकआउट कर देगी दोबारा। दूसरा क्या करेगी, जो सैटेलाइट को जो उसने कर दिया था चार्ज पार्टिकल से, तो वो ड्रैग हो जाएंगे यानी नीचे उतर जाएंगे। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो धरती पर आने की या टकराने की या उसके ऊपर ही फट कर के उसकी डेब्रिस नीचे आने की संभावना बनी जाएगी। चौथी बात क्या होगी, जब धरती पर वो उतरेगी तो धरती की पावर ग्रिड जो होती है वो उसके ऊपर लाइट में 11 केवी या 22 केवी की जो लाइन्स चलती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। अब जो ऊपर से प्रोटॉन्स आए, ज्यादा पावरफुल प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आए, वो एक आदमी 100 केजी वजन उठा सकता है, मगर उसके ऊपर 500 केजी रख देंगे तो बैठ जाएगा, आदमी टूट भी सकता है। तो उसी तरीके से 11 केवी की लाइन पर हजारों केवी और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो लाइन टूट जाएगी, जल जाएगी, ट्रांसफार्मर जल जाएंगे, तहस नहस हो जाएगा। और इसको अगर उस टाइम पर टेम्पररीली बंद नहीं कर दिया तो ये इतना भयंकर घातक हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक उसको रिपेयरिंग करने में समय चला जाए। तो मैं इस यहाँ पर आपके माध्यम से टेलीविजन आपकी चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने देखा है कि भारत में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है और चूंकि सूर्य अभी सौर्य अवस्था में सक्रियता में जा रहा है तो आने वाले समय में और भी घातक फ्लेयर्स ऐसी निकलेगी, अगले 24 घंटे में निकल सकती है और आने वाले सालों में भी निकलेगी। तो उस टाइम पर हमें NOAA से कनेक्ट करके हमारी पूरी की पूरी भारत की जितनी पावर ग्रिड सिस्टम है और जितना सैटेलाइट कम्युनिकेटर ऑपरेटर्स है उसको उसके साथ में कनेक्ट करना भारत सरकार को चाहिए ही चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि अगर वो हो रहा है तो उस टाइम पर टेम्पररी सैटेलाइट को बंद कर दिया जाए और टेम्पररी पावर ग्रिड को बंद कर दिया जाए। ये बहुत जरूरी है हारिमा जी। तो इतनी संभावनाएं हमें दिख रही है। और उसके अलावा अगर समंदर में उतर जाती है तो समंदर के भीतर लाइन चलती है, इंटरनेट लाइन, उसके बीच में एक एक रिपीटर्स करके छोटे छोटे पार्ट होते हैं 50 से 150 किलोमीटर के अंतर पर, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव होने की वजह से वो भी सैटेलाइट की तरह जल जाते हैं। तो जल जाने की वजह से जितने भी इंटरनेट कनेक्शन उसके ऊपर जुड़े, मतलब जितनी लाइन वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, तो टूट जाने की वजह से हमारा जो फेसबुक अकाउंट या गूगल अकाउंट या कुछ भी है सोशल मीडिया अकाउंट वो सब टेम्पररीली बंद हो जाएगा और ये हो सकता है सप्ताहों तक चले, महीनों तक भी चले। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्लेयर जो जितनी कैटेगरी में आप जाएंगे, M से ज्यादा एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस में 1 है, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3 टाइम्स मोर 3, उसी तरीके से जितनी ज्यादा बड़ी फ्लेयर्स आएगी, जितना बड़ा पावरफुल CM निकलेगा, उतनी पृथ्वी पर घातक असर डालेगा। हरिम जी। जी दिव्यदर्शन जी, जनक आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, जो बात कर रहे थे दिव्यदर्शन भाई, उसमें ये कहूंगा, मैं अभी कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था तो अभी सवाल यही है कि अगले 2 दिन में हेलोइन का वहां पर जो त्योहार माना जाता है वहां पर अमेरिका और आसपास में, उसी दिन ये चीजें होनी है।
उससे पहले कुछ जगहों पर क्या होगी, आप नजरें गड़ानी होगी, क्योंकि वहां के आसमान होगा वो पूरी तरह से हरा हो गया होगा, जो जी ऑरोरा जिसको कहते हैं। ये चूंकि अब ये बात की एक्सप्लेयर्स की बात नहीं है, एक्सप्लेयर्स के साथ सीएमई भी निकले हैं, तो इंतजार एक्सप्लेयर्स ने तो रेडियो ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन वो कुछ पल के लिए रहा। लेकिन अब सबकी निगाहें नासा से लेके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो सन पर हो रही एक्टिविटीज को बेहद नजदीक से देख रहे हैं, वो यही बात को लेकर थोड़े चिंतित है कि अगर ये X1 फ्लेयर जब सीएमई जब आएगा, कोरोनल मास इजेक्शन, वो कितना घातक हो सकता है, और वो भी त्योहार के समय पर 30-31 के आसपास 3 दिन बताए जा रहे हैं। जब 29 तारीख को 28 की शाम को हुआ, तो 29, 30 और 30 और 31 के बीच में वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों में, चाहे वो अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, पश्चिम यूरोप हो, कनाडा हो, चाहे अफ्रीका हो, तो यहाँ पर जो ये तबाही, और वो तबाही अगर होती तो वो किस तरीके की होगी, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अरे जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत अहम दिन होता है, हैलोवीन और फेस्टिवल सबके लिए अहम होते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह का होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, दिव्या आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया, अर्थ को बोला जाता है कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, एक सुरक्षा कवच उस पर रहता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का असर अगर आ रहा है तो उस पर क्या बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हरीम जी। एक्चुअली अर्थ प्रोटेक्टेड है उसके मैग्नेटोस्फीयर से, जो उसके कोर से जनरेट होता है, और 36,000 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है पृथ्वी सतह से। और मैग्नेटिक स्फीयर जो है वो सूर्य की घातक किरणों से और बाहर की कॉस्मिक रे से बचाता रहता है। मगर जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक आदमी 100 केजी का वजन उठाने की क्षमता रखता है, और 500 केजी का रख देता है तो वो टूट जाएगा, बैठ जाएगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक स्फीयर की भी एक अपनी क्षमता है, वो इतना मार झेल पाएगी जितना उसकी क्षमता में आता है। अगर उसकी क्षमता से बाहर की अगर फ्लेयर्स जनरेट होती है और कोरोनल मास इजेक्शन होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वीकन जहां पर पोर्शन है वहां से वो पेनिट्रेट हो जाएगी, और फिर वो पोल पर आकर के, दोनों ध्रुव पर आकर के, फिर वो पूरे पृथ्वी के अंदर वातावरण में समाहित हो जाएगी। यानी 36,000 किलोमीटर से नीचे उतर करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 400 किलोमीटर के सैटेलाइट्स को ट्रैक कर देगी, उसके नीचे आकर के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को ट्रैक कर देगी, इसके अर्थ नीचे पर आकर के पावर ग्रिड फेलियर को 0 किलोमीटर पर फेल कर देगी, और फिर -50 किलोमीटर दरिया के अंदर जाकर के इंटरनेट लाइंस को फेलियर कर देगी। यानी अगर जो पावरफुल सीएमई है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय कवच है, जो जैसे माँ के पल्लू में हम बैठ जाते तो हमें कोई डर नहीं लगता, उसी तरीके हमारा माँ का पल्लू है, अर्थ हमारी माँ है, तो धरती की माँ का पल्लू है चुंबकीय कवच। मगर वो जब विकन होता है, और जहां पर विकन है वहां से ये पेनिट्रेट हो जाती है, और विकन नहीं भी होता है जहां तहां भी अगर पावरफुल सीएमई जैसे अभी निकला है, और जैसे जनक जी ने बताया 30-31 को आने वाला है, धरती पर टकराएगा, तो 100% उसकी असर होगी, और जहां पर भी वो फैलेगा वहां उसकी असर तुरंत ही दिखाई देगी। हारिम जी 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 जनक। जी जनक, बोलिए जनक। बिल्कुल हरी, मैं दिव्यदर्शन भाई, मेरा सवाल आपसे है कि जब ये सीएमई इन 5 से 6 देशों पर आएगा, तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि मानवीय लोग, मतलब ह्यूमन जो है, उनको नुकसान नहीं करेगा डायरेक्ट तौर पे, इनडायरेक्ट तौर पर, चाहे वो सैटेलाइट हो, जीपीएस हो, या पावर ग्रिड हो, उनको नुकसान कर सकता है, बल्कि इंसानों को नुकसान नहीं करेगा, इस तरीके से होगा ये सीएमई? जी ये अहम बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली फ्लेयर्स जो है, ये सौर ज्वाला, जो मैंने आपको बताया कि 1 लाख किलोमीटर लंबी निकली कल और 8 मिनट में धरती पर आ गई, वो जो अर्थ सूर्य के सामने थी उस पर टकराई। मगर कोरोनल मास इजेक्शन में ऐसा नहीं है, वो तो पूरी अर्थ पर जाएगी, उसको भारत के साथ भी लेना देना नहीं होगा। अगर अर्थ साइड डे साइड नहीं होगा तब भी वो पेनिट्रेट हो जाएंगी। तो मतलब पूरी अर्थ पर ऐसे जैसे गिरती है और फिर पूरी अर्थ पर ऐसे आ जाती है, और फिर चारों ओर से पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती है। तो कोई भी देश पर वो टकराएगी और कहीं भी उतर से आई जाएगी। उसमें टेक्नोलॉजिकल तो हमें बहुत डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है, तो टेक्नोलॉजिकल फेलियर हमें झेलना ही है, वो तो फिक्स है। मगर उसके साथ में, जैसे वेदों में भी कहा गया है, जैसा मेरा पास्ट 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, मैंने उसके सब डेटा का अभ्यास किया है, तो जीव सृष्टि पर पूर्णतः असर करती है। चाहे कुछ भी हो, सूर्य के अंदर का चुंबकीय तत्व जो है, वो चुंबकीय तत्व ही फ्लेयर्स के रूप में आता है, और हमारा जो मन है और न्यूरॉन्स, वो चुंबकीय क्षेत्र को बनाए हुए हैं।
जैसे जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स है, वो अपनी चुंबकीय क्षमता को देख करके पोल टू पोल चलते हैं, ध्रुव से ध्रुव चलते हैं। उसी तरह हमारी भी चुंबकीय क्षमता है। वो जो सूर्य से जो रेज निकली, आज कोरोनल मास इजेक्शन आया, वो मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बदल देता है। तो बदलने के साथ में क्या होता है, हमको मालूम ही नहीं होता, तो सब कुछ बूस्ट होने लगता है। अगर कोई बीमारी महामारी चलती है, अगर बड़ी है, ईश्वर की कृपा है कि कोरोना अभी नहीं है, कम है, नहीं तो वो बूस्ट हो सकता था। हो सकता है कि कोई राजनीतिक उथल पाथल चलने वाली हो, किसी के दिमागों में चल रहा है, तो वो राजनीतिक उथल पाथल कर सकता है। कोई डिसीजन मेकर डिसीजन लेने को था और उस समय ये माइंड में घुस गई, तो डिसीजन रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, राइट डिसीजन भी हो सकता है। वो क्लाइमेट, अगर आप बादल बहुत बने हुए हैं तो और ज्यादा बादल बन जाएगा और बारिश धमाकेदार गिरेगी। अगर गर्मी है तो और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और हीट वेव पैदा हो जाएगी, यानी जो कुछ भी होगा उसको बूस्ट कर देगी। ये जीव सृष्टि पर, समग्र जीव सृष्टि पर, क्योंकि हम सब सूर्य में से उत्पन्न हुए हैं और सूर्य का जो प्रत्येक तत्व है, अणु, वो हमारे ब्लड में घुला हुआ है। तो सूर्य में आया प्रत्येक बदलाव जीव सृष्टि को पूर्ण रूप से असर करता है और ये हम पशु पंखी पर भी देख सकते हैं और हमारे ऊपर भी देख सकते हैं। मैंने अपने पर भी एक्सपीरियंस किया है और 3 डिकेड्स का मेरा अनुभव ये बता रहा है कि सूर्य के आया प्रत्येक बदलाव जीव सृष्टि को असर करता है। वास्ट इतनी घटनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है कि जो सूर्य के ज्वाला के साथ में कोरोनल मास इजेक्शन साथ में उसमें बदलाव है देखा गया, हिस्टोरिकल अचीवमेंट हमने उसमें देखा है। हरम जी जी शुक्रिया दिव्यदर्शन जी। जनक, आपसे बस एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि जितनी तमाम हमारी बातें हुई हैं, उनमें सबसे अहम असर अगर एक जो जाते जाते हम अपने व्यूअर्स को बताएं, वो क्या हो सकता है? और क्या जहां तक हम बात से समझ सकते हैं, भारत पर तो इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, जिन देशों पे दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा असर अगर एक बोला जाए इंसान पर, एक आम आदमी पर, तो वो क्या हो सकता है? बिल्कुल हरीम, देखो यही सवाल मैंने अभी दिव्यदर्शन भाई को पूछा था कि इंसानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से दिव्यदर्शन भाई ने बताया, तो एक ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड का असर जो एक इंसानों पर होता है वो तो होगा फैसले लेने न लेके, लेकिन बायोलॉजिकल जिस तरीके से नुकसान है वो नहीं हो सकता। हालांकि इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो चाहे आपकी जीपीएस सिस्टम फेल हो जाए, पावर ग्रिड फेलर हो जा रहा है, तो आपको बिजली नहीं मिल पाएगी उन देशों में और वो बड़ा डैमेज कर सकती है, तो लंबा समय तक अंधेरे में रहना पड़ सकता है। या फिर सैटेलाइट डैमेज हो जाते हैं आपके उस पेरिफेरी में, जब सीएमई निकलता है बादल की तरह, और उस समय पर वो उस सैटेलाइट से जुड़े हुए सारी चीजें हैं वो ठप होने के आसार है। तो आपकी बैंकिंग सिस्टम प्रणाली हो या जीपीएस से चलने वाली आपकी कार्स हो या बाकी सारी चीजें हैं, आपके मोबाइल फोन जीपीएस से जो चलते हैं सैटेलाइट से, उन सब सारी चीजों को इनडायरेक्ट वे में इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें अब देखना होगा अगले 2 दिन, खास तौर पर जब वहां पर पश्चिमी देशों में ये त्योहार के मूड में होंगे लोग, तब आसमान तो आपको कनाडा और ऊपर के इलाकों में आपको हरे की नीले की तरह हरा देखने को मिलेगा, जबकि साथ में आपको ये भी एक बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिस पर सबकी निगाहें आपकी और हमारी भी टिकी रहेगी और हम दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट के साथ भी ये जानकारी पहुंचाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनक, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यदर्शन जी हमसे जुड़ने के लिए, और अब देखना होगा कि कल परसों में इसका क्या असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।